ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो याद करने वाला है उसको आज आप लोग सीखिएगा। ट्रिक के साथ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप एक बार टेबल को देख लीजिए, सारणी को देख लीजिए, उसके बाद आपको एकदम इजी लगेगा। देखने में बहुत भारी लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। तो ट्रिक कैसे याद करना है वो समझना है। ठीक है, ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक जरा सा खाली लगाना है। आपको करना क्या है, आपको पहले लिखना है 0/4, 1/4, ये 2, एक 0 के बाद 1 होता है, 1 के बाद कितना होता है 2 होता है, 4, 2 के बाद कितना होता है 3/4, उसके बाद 4/4। ठीक है, 1 2 3 4 5 को है ना, इसलिए 1 2 3 4 5 को ले लिए हैं। ठीक है, अब सबको अंडर रूट कर देना है। क्या करना है, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट देख लीजिए, बस यही ट्रिक है। आपको 0 1 2 3 4 0 से चलना है, 4 तक रुक जाना है, उसके बाद आपको बट्टा में 4 दे देना है। आया बात समझ में, देख लीजिए दम ध्यान से। उसके बाद क्या करना है, देखिए 0/4 यानी 4 से 0 का अगर जब हम लोग रूट से निकालेंगे या पहले भागा दे देते हैं तो भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा ना। और 0 का रूट से जब निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए 0। ठीक है, अब दूसरे की तरफ चलते हैं। इसमें तो 1/4, 1 का रूट 1 निकलता है, 4 का रूट कितना निकलता है 4 का 2, तो 2 आ गया। आया बात समझ में। उसके बाद देखिए √2 बट्टा में कितना है 4। तो आप लोग समझना है कि √2 का तो नहीं निकलता लेकिन 4 का तो निकलता है ना। 4 का निकलता है कितना 2। तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कर लेना है, √2 रह देते हैं और 4 के 2 निकल जाता है, और 2 को जब रूट से काटेंगे ना तो नीचे में √2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 1/√2 आ गया। आया बात समझ में। अब उसके बाद देखना है √3 का नहीं निकलता है तो √3 ही रह दिए हैं। 4 का निकल जाता है तो 4 का 2 निकाल दिए हैं। अब रूट के अंदर में 4/4 तो काट देंगे, काटने के बाद 1 आ जाएगा, 1 का रूट 1 आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो बाकी सब बन गया, बाकी सब क्लियर। यहाँ तक आपको समझना है और बहुत बढ़िया से समझना है। ठीक है, तो अब देखना है क्या करना है। अब खत्म कहाँ से हुआ है, 1 से खत्म, कहाँ से 1 से। तो हम लोग चालू करेंगे 1 से, 1 से चालू किए हैं। उसके बाद कितना है √3/2, तो उसके बाद हम यहाँ इसके बगल में लिखे हैं। उसके बाद कितना है ये है, तो उसके बाद हम ये लिखे हैं। उसके बाद कितना है ये है, तो 1/2 लिखे हैं। उसके बाद कितना है 0 है तो 0 लिखे हैं। फिर से समझ लीजिए, अब इसका उल्टा लिखना है, उल्टा एक, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है। फिर से शुरू से आ जाइए। शुरू में क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, सब के रूट में आपको 4 से भाग दे देना है। √4 रूट सबको रूट में दे देना है, बट्टा में 4 करके सबको रूट में दे देना है। उसके बाद एक लाइन अगर आपका क्लियर हो गया तो दूसरा लाइन क्लियर। यहाँ पर लास्ट जो खत्म हुआ है ना, वहां से आपको शुरू करना है। 1 से खत्म हुआ है तो आपको 1 से शुरुआत करना है। उसके बाद में ये वाला था तो ये वाला लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। ठीक है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये कहाँ से आया है ये भी देख लेते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको इससे कहाँ गया, हाँ इससे इसमें भाग दे देंगे। दो ठो हमको आ गया ना, एक तो ये वाला आ गया है, एक तो ये आ गया है। इसको तो बता ही दिए हैं कि 0 1 2 3 4, बट्टा में 4 4 सब देख के सबको दे के रूट में सबको कर देना है। रूट से निकाल के जो आवेगा वही मान लिख देना है, अब फिर उसका उल्टा कर देना है। अब उल्टा करने के बाद 2 ठो आ गया, तो 2 ठो आने के बाद अब भाग करेंगे। क्या करेंगे, भागा करेंगे। 0 को 1 से जब भागा देते हैं तो 0 ही आता है। देख लीजिए 0 को 1 से, 1 को 0 से करेंगे तो अनडिफाइन होता है, यानी डिफाइन नहीं किया जा सकता है, जिसको हम लोग अपरिभाषित भी कहते हैं। 0 को अगर 1 से करेंगे, यानी 0 को कोई भी संख्या से अगर भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन कोई भी संख्या को ऊपर रख के बट्टा में 0 करेंगे तो अनडिफाइन होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, अब इसको इन दोनों से भागा देंगे। 1/2 को √3/2 में भागा देंगे तो 2 2 कट गया, बाकी बचा कितना 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए। ठीक है, 1/√2 को 1/√2 से अगर भाग करेंगे तो दोनों एक जैसा है। जब एक जैसा है तो कट के कितना आ गया 1। अब यहाँ पर देखिए आपको काटना है, तो √3/2 को 1/√3 यानी 1/2, तो 2 और 2 कट गया, कितना बचा √3, तो √3 आ गया। अब यहाँ देखना है, यहाँ पर से उल्टा है, यहाँ 0 से 1 में भागा दे रहे हैं तो यहाँ पर 1 को 0 से भागा दे रहे हैं तो अनडिफाइन। पहले ही बता दिया है कि कोई भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइन होगा। अब इसको क्या करना है, अब 3 को तो हम लोग को क्लियर हो गया है, तो याद रखिए ये तीनों का ये तीनों उल्टा होता है। साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा, टैन का उल्टा, ये सब तीनों है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। काची उल्टा का मतलब बता देते हैं। ठीक है, देखिए साइन थीटा कितना है, 0 का मान 0 है, तो 0 का यहाँ पे अनडिफाइंड लिख देना है।
अच्छा, इसका उल्टा कितना होगा, 1/2 का, 2 ऊपर कर देंगे बट्टा में 1, तो 2 यहाँ पे है ना, बट्टा में 1 तो छुपा हुआ रहता है। इसको क्या करेंगे, 1/2 है तो उल्टा करेंगे तो 2/1, √2/1 हो गया। इसको उल्टा करेंगे तब बताइए आप लोग, 2 ऊपर में हो जाएगा, बट्टा में √3 हो जाएगा, हो गया। एक को एक लिख दिए, चलिए ठीक है। अब सेक थीटा का उल्टा लिखना है इसका, तो 1/1, बट्टा में भी 1 है, ऊपर में भी 1 है, तो 1 ही हो जाएगा। इसका उल्टा कितना हो गया, 2 ऊपर में, √3 नीचे में, देखिए। फिर इसका उल्टा क्या हो गया, √2 ऊपर में हो गया। फिर इसका क्या हो गया, 2 ऊपर में हो गया, 0 यहाँ पे है तो अनडिफाइन हो गया। चलिए, अब कॉट थीटा, 0 का अनडिफाइन होता है उल्टा, याद रखना है। कॉट थीटा, देखिए कॉट थीटा किसका है, tan थीटा, 0 है ना, तो 0 का हम पहले ही बता दिए कि अनडिफाइन होगा, 0 का अनडिफाइन होगा, ठीक है। तो देखिए अनडिफाइन हो गया, यहाँ पे 1/√2 है, 3 है, तो खाली 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कहाँ गया, tan थीटा, एक का एक ही हो गया। इसका उल्टा 1/√3, बट्टा में 1 छुपा हुआ है ना, तो 1 ऊपर हो जाएगा तो √3, और फिर यहाँ पे अनडिफाइन है तो 0 हो गया, ठीक है। 0 का अनडिफाइन, अनडिफाइन का 0। तो इस तरह से आप लोग को एक सारणी कंप्लीट हो गया, इसको याद करने का जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, आपको सारणी कंप्लीट हो जाएगा।